बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल 2023 में कुछ और नए वैकेंसीज बढ़ सकते हैं। इसको लेकर कुछ ऑफिशियल अपडेट आए हैं, इसको प्रभावित करने जा रहे हैं। और फोर्थ सीजीएल के नए विज्ञापन को लेकर भी एक मेजर अपडेट निकल कर आ रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके विज्ञापन कब तक आ जाएंगे, कितने नंबर में वैकेंसीज रहेंगे, ये हम लोग बात करेंगे। मैं हूँ अविनाश कुमार। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये रहा आपका लेटर। ये लेटर समान प्रशासन विभाग ने उन डिस्ट्रिक्ट के पास लिखा है जहां से रिक्तियां वैकेंट पोस्ट मांगी जाएगी, और ये ईमेल के थ्रू आयोग के पास भी गए होंगे और उन सभी डिस्ट्रिक्ट के पास भी गए होंगे जहां पर कुछ रिक्तियां के वैकेंट पोस्ट मांगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा और साथ में इंटर स्तरीय जो प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यालय परिचारी कोटि फोर्थ ग्रेड के रिक्त पदों के अध्याचना उपलब्ध कराने के संबंध में ये लेटर लिखे गए। और डेट देखना चाहें तो ये डेट 19 अक्टूबर 2023 को लिखे गए हैं, और जो समान प्रशासन विभाग जो बेसिक जानकारी लिखी गई है। अब उपयुक्त विषय में और यहाँ पर जो बात कहे जा रहे हैं, आयोजित होने जो किए जाने वाले सेकंड इंटर लेवल प्रतियोगिता परीक्षा जिसके विज्ञापन आ चुके हैं, जिसका फॉर्म अप्लाई अभी चल रहे हैं, जो शायद 13 या 14 नवंबर तक फॉर्म अप्लाई चलेंगे। और विभिन्न विभागों से इंटर संबंधी कोटिवार रिक्तियां ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किए गए, जो आप देख सकते हैं। उक्त विज्ञापन के वर्णित है कि प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व, यानी जब भी किसी भी वैकेंसी तब तक बढ़ाए जाते हैं जब तक उसका प्रिलिमिनरी एग्जाम के हो नहीं जाता। प्रिलिमिनरी एग्जाम हो जाने के बाद किसी भी तरह के वैकेंसीज नहीं बढ़ाए जाते। तो यहाँ पर समान प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अध्याचना विभागों के द्वारा संशोधित रिक्तियां अथवा नए पद हेतु रिक्तियां जिनकी शैक्षणिक योग्यता इंटर लेवल होगी, वैसे आयोग के सूचित की जाएगी और तथा उन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन रिक्तियों को समावेशित किया जा सकता है। तो कुछ रिक्तियां आज उन सभी डिस्ट्रिक्ट के पास लिखे गए जो इंटर लेवल के योग्यता रखते हैं। इंटर लेवल वाले योग्यता वाले जो भी पोस्ट होंगे, जो और भी वैकेंट होंगे, उनकी रिक्तियां यहाँ पर बढ़ाए जा सकते हैं। कितने नंबर में बढ़ेंगे जो आगे चलकर पता चलेगा। इतना तो श्योर रहें कि प्रिलिमिनरी एग्जाम होने से पहले यहाँ पर ये वैकेंसी बढ़ जाएगा। अब इसका प्रिलिमिनरी एग्जाम कब तक उम्मीद कर सकते हैं, जो यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है उन प्रोसेस के हिसाब से देखें तो ज़्यादातर उम्मीद यही रहेगा कि जनवरी 2024 में ही आपका एग्जाम हो। ज़्यादा चमत्कार हो जाता है तो दिसंबर में आप उम्मीद कर सकते हैं, पर ज़्यादातर उम्मीद यही रहेंगे कि जनवरी 2024 से पहले पॉसिबल नहीं है बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल 2023 के एग्जाम। तो अभी आपको इंतजार करने पड़ेंगे ऑफिशियल कंफर्मेशन एग्जाम डेट को लेकर। शायद नवंबर लास्ट तक ही आपको पता चलेगा कि हाँ एग्जाम कब तक लिए जाएंगे, पर पहले के लिए ऐसा भी हो सकता है कि दिसंबर में भी लिए जा सकते हैं, पर कंफर्म अभी तक नहीं है कि आपका बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल के एग्जाम कब तक होंगे। द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन 2023 सम्मिलित किए जाने वाले रिक्त पदों के रोस्टर क्लियरेंस कराकर आरक्षण कोटिवार त्रुटि रहित अध्याचना समान प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने के लिए समान प्रशासन विभाग सभी जिला के जो भी विभाग है उनके पास जो इंटर लेवल वाले वैकेंसीज है उनको भेजने के लिए कहा गया। अब जो भी रिक्तियाँ आएंगे और ज़्यादातर आप उम्मीद करो कि इस महीने के लास्ट होते होते यानी अक्टूबर खत्म होते होते ये अध्याचना आयोग समान प्रशासन विभाग के पास आयोग के पास पहुंच जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ वैकेंसीज और बढ़ सकते हैं। जो आप वैकेंसीज बढ़ते हुए नज़र आपको आएगा नवंबर के महीने में ही, पहले तो आपको नज़र नहीं आएंगे कि वैकेंसीज कितने बढ़े, और जो भी होगा ऑफिशियल कॉरिजेंडम ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ ही जाएंगे। फिर कार्यालय परिचारी के हेतु भी रिक्त पदों पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के नियमित नियुक्ति की कार्रवाई प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से ही की जाएगी। तो यहाँ पर कार्यालय के परिचारी जो भी फोर्थ ग्रेड का पोस्ट है, इसको लेकर भी रिक्त पद निकाले जाएंगे, और इसको लेकर भी अब ये एक नई वैकेंसीज होगी। और नई वैकेंसीज कब तक आएंगी, अब ये ज़्यादातर आप उम्मीद यही करो कि शायद इस साल के आखिर से पहले आपको ये वैकेंसीज मिल जाएंगे। परिचारी पोस्ट का भी नए वैकेंसीज रहेंगे, और यहाँ पर कितने नंबर में वैकेंसीज रहेंगे, ज़्यादा नंबर नहीं रहेगा, पर कुछ नंबर तो रहेंगे जो आगे चलकर ही एग्जैक्ट नंबर निकल कर आएगा। और यहाँ पर कार्यालय परिचारी का रिक्त पदों को रोस्टर क्लियरेंस कराकर आरक्षण को कोटिवार त्रुटि रहित अध्याचना समान प्रशासन के पास उपलब्ध कराने के अनुरोध किया गया। तो इसको लेकर भी आपको इंतजार करने पड़ेंगे। तो जो ऑफिस परिचारी का जो पोस्ट है इसको लेकर भी विज्ञापन बहुत जल्द आएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो फोर्थ नंबर पॉइंट पर मेंशन किए गए, ये थर्ड नंबर पॉइंट के ऊपर मेंशन किए गए, ये फोर्थ सीजीएल के वैकेंसीज को लेकर। अब ये तो आपको थर्ड सीजीएल के रिजल्ट को लेकर है, ये रहा फोर्थ नंबर पर। तो यहाँ पर
5 अक्टूबर 2023 को सभी विभागों के आगामी चतुर्थ स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के सम्मिलित किए जाने वाले रिक्त पदों को रोस्टर क्लियरेंस कराकर आरक्षण कोटिवार त्रुटि रहित अध्याचना समान प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। वैसे पोस्ट होंगे जो फोर्थ ग्रेड यहाँ पर जो फोर्थ सीजीएल में जो भी पोस्ट आते हैं उन पोस्ट के रिक्रूटमेंट निकाली जाएगी। पर अब इसको लेकर कितना समय लिए जाते हैं, और ये जो अनुशंसा मांगे गए थे 5 अक्टूबर को एक लेटर, हम लोगों ने इससे पहले भी बात किया था 5 अक्टूबर के आसपास कि एक लेटर जारी किए गए और उस लेटर में फोर्थ सीजीएल को लेकर अब इसका क्लियरेंस भी पोस्ट कितनी पोस्ट वैकेंसीज आते हैं ये शायद इस महीने के आखिर तक या नवंबर के एंड होते होते लगभग रोस्टर क्लियरेंस जो भी है समान प्रशासन विभाग के ऊपर आ जाएंगे। फिर उसके बाद बिहार एसएससी के पास भेजी जाएगी, देन आपको फोर्थ सीजीएल के भी विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं। ज़्यादातर आप उम्मीद करो कि आप दिसंबर लास्ट तक ही आपको फोर्थ सीजीएल के विज्ञापन मिले, या ऐसा भी हो सकता है कि नए वर्ष में भी फोर्थ सीजीएल के विज्ञापन मिले। जो भी हो आगे चलकर ही ऑफिशियल कंफर्म होंगे। अब यहाँ पर बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने रहेंगे, तो जैसे सचिवालय सहायक के पोस्ट के नाम बदल दिए गए। अब जो सचिवालय सहायक का पोस्ट है यहाँ पर लगभग 3000 से ज़्यादा 3700 के करीब टोटल जो कैडर में सचिवालय सहायक के जो प्रशाखा पदाधिकारी का पोस्ट है, जिसमें 3700 करीब टोटल कैडर में अप्रूव्ड किए गए हैं पोस्ट। अब इन 37 एग्जैक्ट नंबर आपको ऑफिशियल तौर पर मुझे याद नहीं है, पर लगभग मुझे जहाँ तक याद है 3700 करीब है, ठीक है। अब इसमें से अब भी जो लोग काम कर रहे हैं 1700 करीब लोग काम कर रहे हैं। 1700 लोग अब भी वर्तमान में, 1700 से ज़्यादा है, कुछ नंबर ज़्यादा होंगे, पर जो रफ आइडिया मुझे याद है 1700 से ज़्यादा सामान्य प्रशासन सचिवालय सहायक के लोग प्रशाखा पदाधिकारी लोग काम कर रहे हैं। और इनमें से अभी बिहार फोर्थ सीजीएल में लगभग 1300 और मिल जाएंगे। तो करीब करीब आप कह सकते हो कि 3000 यहाँ पर पूरी तरह से फुलफिल रहेंगे टोटल पोस्ट। तो जब आप यहाँ पर 3000 आप देख रहे हो तो करीब करीब लगभग 700 से ज़्यादा वैकेंट पोस्ट होंगे। अब इनमें से कुछ ही पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आएंगे और जो आगे चलकर ही पता चलेगा कि सचिवालय सहायक के कितने पोस्ट रहेंगे। जो लोग उम्मीद ये लगा रखे हैं कि लगभग 3700 है जिनमें से बड़े नंबर में वैकेंसीज आ जाएंगे, वो नहीं होगा सचिवालय सहायक का। जो प्रशाखा पदाधिकारी जो अब कहा जाता है वो पोस्ट कुछ ही नंबर में रहेंगे। करीब करीब आप उम्मीद कर सकते हो 500 से ज़्यादा वैकेंसी रहेंगे जो आगे चलकर ऑफिशियल कंफर्मेशन होगा। तो 500 करीब तो आप मान सकते हो कि 500 करीब सचिवालय सहायक के पोस्ट रहेंगे। कुछ और पोस्ट रहेंगे जो फाइनल फिगर शायद कितना निकल कर आता है, जो इंटरनेट के ऊपर चल रहे हैं उसके हिसाब से बात करें तो इंटरनेट के ऊपर 3000 के करीब बात की जा रही है कि 3000 फोर्थ सीजीएल में रहेंगे। पर ये अभी तक हावे में है क्योंकि पूरा जितने भी विभाग हैं वो अभी तक कितने विभागों ने सचिवालय सहायक के पास, आयुक्त के पास लेटर वैकेंट पोस्ट की जानकारी दी गई है रोस्टर क्लियरेंस करने के बाद, ये अभी तक निकल कर नहीं आया। और आगे चलकर क्या निकल कर आते हैं आगे चलकर ही पता चलेगा कि कितने वैकेंसी रहेंगे। इतना तो आप मान के चल सकते हो 2000 से 3000 के बीच में जो भी नंबर है इसी के करीब आपको वैकेंसीज रहेंगे, या इससे कम भी 2000 से कम भी हो सकते हैं। पर अब भी कुछ भी फाइनल नहीं है कि कितने फोर्थ सीजीएल में वैकेंसी रहने जा रहे हैं। पर हाँ, कुछ वैकेंसीज तो फोर्थ सीजीएल में आपको वैकेंसीज रहने जा रहे हैं जो आगे चलकर ऑफिशियल कंफर्मेशन होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।